हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 186 अनटाइटल्ड चैप्टर, अंश का विला। शिवा ने कहा, तुम रात के वक्त मेरे विला क्यों गए थे? उसका सवाल सुनते ही अंश ने अपनी आंखें मिच ली। वो अपने मन में लगभग रोते हुए बोला, अब मैं अपने होने वाले सालों को क्या बताऊं? क्यों गया था मैं? अरे मेरी जाने जहान, वही आपके विला में ही तो रहती है, उसी से मिलने गया था और क्या। रेहान ने उसके बैग को घूरते हुए कहा, क्या सोच रहे हो, बताओ क्यों गए थे वहां? आप दोनों को ही ढूंढते हुए गया था, अंश ने पलटते हुए कहा। उसकी बात पर रेहान ने कहा, क्यों, हम बच्चे थे जो तुम हमें ढूंढने आए थे, हम क्या खो गए थे? अंश दोनों को आंखें छोटी कर देखते हुए बोला, बच्चे नहीं हो, मुझे भी पता है। वैसे आप दोनों कल रात कहाँ थे? आप दोनों भत्रा हाउस गए थे ना? मैं बता दूं शिवम मामा जी को कि आप दोनों वहां क्या करने गए थे? उसकी बात पर दोनों लड़कों ने उसे घूर कर देखा। ये छोटा सा लड़का उन्हें धमकी दे रहा था। अंश जल्दी से पलट गया और सीढ़ियां चढ़ते हुए मन में बोला, थैंक्स गॉड बच गया मैं, पता नहीं इन्हें पता चल जाता तो मेरा क्या करते। वो अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद रेहान ने कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। शिवा ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी गड़बड़ लगती है, पता करते हैं कि इसकी जाने जहान कौन है। रेहान ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी तरफ शिखा ने अपना प्लेन एग्जीक्यूट करने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो भी अच्छे से जानती थी कि अगर उसके प्लेन में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो शिवी और शिवम शिवा के साथ साथ उसे भी गलत समझने लगेंगे, पर फिर भी रिस्क लेना जरूरी था। वो जल्द से जल्द सब कुछ खत्म करना चाहती थी। वो आंखें बंद किए अपनी चेयर से सिर टिकाए बैठी थी। वो कुछ सोचते हुए खुद से बोली, ससुर जी है, सासू माँ है, बड़ी सासू माँ भी है तो कही। कहते हुए उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसे कहीं न अब समझ आने लगा था कि क्यों इतने सालों से ढूंढते रहने के बावजूद वो दुर्गा को ढूंढ नहीं पा रही थी। प्रदीप प्रदीप छिपने में बहुत माहिर था, पिछली बार भी वो पूरी दुनिया के नजरों से छिपा हुआ था। अगली सुबह अंश अपने विला लौट आया था। उसने विला में आते ही शिवा को कॉल किया। शिवा अब भी शिवी को अपनी बाहों में भरे सो रहा था। फोन की रिंग करने पर उसकी आंखें खुली और उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर कॉल रिसीव करते हुए कहा, सुबह सुबह क्यों मेरी सुबह खराब कर रहे हो साले साहब? अंश सोफे पर बैठते हुए बोला, सुबह खराब कर रहा हूँ ताकि आपकी और मेरी बहन की जिंदगी खराब न हो। जल्दी से मेरे विला आइए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है, कहो, मैं सुन रहा हूँ, शिवा ने शिवी को देखते हुए कहा जो अब भी सो रही थी। अंश सीरियस होकर बोला, कॉल पर बताने वाली बात नहीं है, जल्दी से विला आइए मेरे। कहकर उसने कॉल कट कर दिया। शिवा ने उसकी सीरियस आवाज सुनी तो उसे भी कुछ गड़बड़ी लगने लगी। उसने शिवी के फरहेड पर किस किया, फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसके रूम से बाहर निकल गया। उसने रेहान को कॉल किया और दोनों थोड़ी देर बाद अंश के विला में उसके सामने सोफे पर बैठे हुए थे। अंश ने दोनों को देखकर पूछा, कल सारी रात आप दोनों कहाँ थे? रेहान उबासी लेते हुए बोला, कहीं पे भी थे, तुम्हें क्या? पहले ये बताओ इतनी जल्दी में क्यों बुलाया हमें? मुझे और सोना था। अंश ने उसकी बात पर कहा, जो मैं बताने वाला हूं न उसे सुनकर सारी नींद छू मंतर हो जाएगी। शिवा बोला, डायरेक्ट पॉइंट पर आओ और बताओ क्या बात है, क्यों बुलाया हमें? अंश ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे कल रात की सारी बातें बताने लगा। जैसे रेहान उसकी बातों को सुनते जा रहा था, उसके एक्सप्रेशन बिगड़ते जा रहे थे। शिवा शांत बैठा हुआ था। हाँ, उसके चेहरे के भाव भी कुछ ठीक नहीं थे। रेहान ने कहा, वो पागल औरत तेरे पीछे इस हद तक पागल हो चुकी थी और तुझे कभी पता ही नहीं चला भाई। शिवा कुछ सोचते हुए बोला, मैंने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया था। मैं रिद्धि और शिवम के साथ ही रहा करता था। मुझे पता था कि एक वक्त पर वो मुझे पसंद करती थी और इसलिए मैं उनसे दूर रहता था ताकि मेरी वजह से उनके और मन भाई के रिश्ते में कोई भी दरार न आए। पर अब लगता है कि काश मैंने ध्यान दिया होता, काश मैंने मोहिनी की बात सुनी होती। मोहिनी? मोहिनी कौन? अंश ने पूछा तो रेहान ने उसे आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया।
शिवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो उसे अब तक प्रीति यानी दुर्गा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मोहिनी और राजेश भी प्रीति का पता नहीं लगा पा रहे थे। शिवा कुछ सोचते हुए खड़ा हुआ और दोनों से बोला, 15 मिनट में दोनों रेडी होकर आओ, हम एसएस इंडस्ट्री जा रहे हैं क्वीन से मिलने, वही कुछ करेगी अब। दोनों ने सिर हिलाया तो शिवा ने शिखा को जल्द से जल्द एस इंडस्ट्री आने का मैसेज किया और खुद रेडी होने अपने कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद सारे लोग शिखा के कैबिन में बैठे थे। शिखा के साथ अयान और सीड भी थे। सीड थोड़े गुस्से से बोला, मेरे विला के गार्ड को भी खरीद लिया है, मतलब बहुत अमीर होगी, वरना मैं तो अच्छी खासी पेमेंट देता हूँ अपने गार्ड्स को। उसकी बात शिखा को खटकी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, अमीर मतलब पैसा बहुत है उसके पास, हमें अब तक प्रदीप का बेटा और पोता भी नहीं मिला है, कहीं प्रीति उनके साथ तो नहीं। उसकी बात पर सब सोचने लगे। सबको टेंशन हो रही थी कि प्रीति शिवी के साथ कुछ गलत न कर दे, पर शिखा ने शिवी और अपने हर एक फैमिली मेंबर्स की सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी थी, जिससे उन्हें कोई छू भी नहीं सकता था। शिखा के दिमाग में एक साथ कई सारी चीजें आ रही थी, तभी वहां राजेश और मोहिनी भी आ गए। मोहिनी ने कहा, दुर्गा को पकड़ने के लिए तुम्हें जाल बिछाना चाहिए, वो ऐसे हाथ नहीं आने वाली। शिखा ने तिरछी नजर से उसे देखा, फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने शिवा को देखा। शिवा भी प्रीति को ढूंढने के रास्ते ढूंढ रहा था। उसे अपने ऊपर किसी की नजर महसूस हुई तो उसने सिर उठाकर शिखा को देखा। उसे खुद को देखता पाकर वो बोला, क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? शिखा मुस्कुराती हुई बोली, क्यों ना आपको चारा बनाकर आपकी लव के सामने परोसा जाए। उसकी बात सुन सब उसे देखने लगे। सबको पता था शिखा का दिमाग बहुत तेज दौड़ता था। उसने ये कहा है, मतलब उसके पास कोई तो प्लेन जरूर होगा। शिवा भी उसे बहुत अच्छे से जानता था। उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। उसने शिखा को गौर से देखते हुए कहा, आप कहना क्या चाहती है? मुझे चारा बनाने से क्या मतलब है आपका? शिखा ने तिरछा मुस्कुराते हुए अपने प्लेन को सबको बताया। सब देसे देसे उसका प्लेन सुन रहे थे, सबकी आंखें बड़ी होते जा रही थी। शिखा जैसे ही बोलकर चुप हुई, शिवा झट से खड़ा होकर बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मन भाई को पता चला तो वो बहुत पिटेगे मुझे। अंश झट से बोला, पर नानू तो चल नहीं पाते और तो और कौन सा आप उनकी सीधी साधी पत्नी के साथ ये सब करने वाले हो? मत भूलो उस औरत ने आपको और आपके भाई को चिट किया है। उसने रिधिमा नानी की भी जान ले ली और इस जन्म में भी आप दोनों को चैन से जीने नहीं दे रही है। अंश की बात पर सबने एग्री की। रेहान ने कहा, शिवा तुझे ये करना ही पड़ेगा, उन्हें सामने लाने का और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। शिवा ने सबको देखा, फिर शिखा को देखते हुए बोला, पर शिवी और शिवम का क्या? शिखा पलके झपकाते हुए बोली, उनके लिए मैं हूँ, डोंट वरी, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। शिवा को अब न चाहते हुए भी कहना पड़ गया। एपिसोड 187 ये सही चैप्टर है। अंश का विला। शिवा ने कहा, तुम रात के वक्त मेरे विला क्यों गए थे? उसका सवाल सुनते ही अंश ने अपनी आंखें मिच ली। वो अपने मन में लगभग रोते हुए बोला, अब मैं अपने होने वाले सालों को क्या बताऊं, क्यों गया था मैं? अरे मेरी जाने जहान, वही आपके विला में ही तो रहती है, उसी से मिलने गया था और क्या। रेहान ने उसके बैग को घूरते हुए कहा, क्या सोच रहे हो, बताओ क्यों गए थे वहां? आप दोनों को ही ढूंढते हुए गया था, अंश ने पलटते हुए कहा। उसकी बात पर रेहान ने कहा, क्यों, हम बच्चे थे जो तुम हमें ढूंढने आए थे, हम क्या खो गए थे? अंश दोनों को आंखें छोटी कर देखते हुए बोला, बच्चे नहीं हो मुझे भी पता है। वैसे आप दोनों कल रात कहाँ थे? आप दोनों भत्रा हाउस गए थे ना? मैं बता दूं शिवम मामा जी को कि आप दोनों वहां क्या करने गए थे? उसकी बात पर दोनों लड़कों ने उसे घूर कर देखा। ये छोटा सा लड़का उन्हें धमकी दे रहा था। अंश जल्दी से पलट गया और सीढ़ियां चढ़ते हुए मन में बोला, थैंक्स गॉड बच गया मैं, पता नहीं इन्हें पता चल जाता तो मेरा क्या करते। वो अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद रेहान ने कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। शिवा ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा,
मुझे भी गड़बड़ लगती है, पता करते हैं कि इसकी जाने जहान कौन है। रेहान ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी तरफ शिखा ने अपना प्लेन एग्जीक्यूट करने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो भी अच्छे से जानती थी कि अगर उसके प्लेन में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो शिवी और शिवम शिवा के साथ साथ उसे भी गलत समझने लगेंगे, पर फिर भी रिस्क लेना जरूरी था। वो जल्द से जल्द सब कुछ खत्म करना चाहती थी। वो आंखें बंद किए अपनी चेयर से सिर टिकाए बैठी थी। वो कुछ सोचते हुए खुद से बोली, ससुर जी है, सासू माँ है, बड़ी सासू माँ भी है तो कही। कहते हुए उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसे कहीं न अब समझ आने लगा था कि क्यों इतने सालों से ढूंढते रहने के बावजूद वो दुर्गा को ढूंढ नहीं पा रही थी। प्रदीप प्रदीप छिपने में बहुत माहिर था। पिछली बार भी वो पूरी दुनिया के नजरों से छिपा हुआ था और किसी को भी उसके बारे में भनक तक नहीं लगी थी। प्रदीप के बारे में सोचते हुए शिखा गुस्से से लाल होने लगी थी। उसने जल्दी से सीट को कॉल किया और उसे अपने केबिन में आने को कहा। कुछ देर बाद ही सीड उसके सामने बैठा हुआ था। शिखा अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी। वो बोली, सीड, मुंबई के सारे बड़े विला, बंगले और मेंशन में कौन रहता है पता करो, और जहां भी तुम्हें थोड़ा भी डाउट हो तो मुझे इन्फॉर्म करो। सीड कुछ सोचते हुए बोला, पर बेबी, मुंबई में तो बहुत सारे विला, बंगले और मेंशन है, ऐसे में मैं कैसे क्या करूंगा। शिखा ने उसे देखते हुए कहा, वो सब मैं नहीं जानती, जितना कहा है वो करो। दुर्गा किसी छोटे घर में नहीं रह सकती है, उसे बड़े घर में रहने की आदत है। हो ना हो वो किसी बड़े घर में ही छिप कर बैठी हुई है। उसकी बात पर सीड ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है मैं पता करता हूँ, पर आज रात के प्लेन का क्या। शिखा उसकी बात पर तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, वो जरूर आएगी, उसे आना ही पड़ेगा। वो ससुर जी के करीब जाने का इतना अच्छा मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। सीड भी उसकी बात पर हामी भरता है। अंश ने जैसा दुर्गा के बारे में बताया था उस हिसाब से तो वो शिवा को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इधर अंश अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ ट्विंकल से बात कर रहा था। ट्विंकल ने कहा, तो तुमने भाई को बता दिया उस साइको गर्ल के बारे में, कौन थी वो। अंश करवट बदल कर पिल्लों को हक करते हुए बोला, है कोई तुम्हारे भाई की दीवानी। ट्विंकल ने आगे कहा, अच्छा तुमने भाई को बताया कि तुमने उस लड़की को रात में देखा था, तो उन्होंने पूछा नहीं कि रात को तुम मेरे विला क्यों गए थे। अंश खुद पर प्राउड करते हुए बोला, हाँ पूछा था तो मैंने भी बता दिया कि मैं अपनी जाने जहान से मिलने गया था। आखिर मैं अंश प्रजापति हूँ, मैं डरता थोड़ी हूँ किसी से। ट्विंकल ने उसका सफेद झूठ पकड़ लिया था। वो हंसते हुए बोली, चल झूठे, अगर तुमने भाई को बता दिया होता कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आए थे तो अब तक दोनों ने तुम्हारी हड्डियां तोड़ दी होती। अंश ने भी कहा, अच्छा, पर मैंने कब कहा कि मैं तुमसे मिलने गया था, मैंने तो कहा कि मैं अपनी जाने जहान से मिलने गया था। ट्विंकल ने कहा, हाँ तो तुम्हारी जाने जहान मैं ही हूं ना। फिर उसे एकदम से होश आया कि उसने फ्लो फ्लो में क्या कह दिया। वही अंश मुस्कुराने लगा। वो बहुत प्यार से बोला, तो तुम जानती हो, जब जानती हो तो क्यों सताती हो। ट्विंकल ने अपने बाल कान के पीछे करते हुए बोली, मैं कहाँ सताती हूँ, चलो अब मैं फोन रख रही हूँ, बाय। अरे रुको, अंश ने उसे रोकते हुए कहा। तो ट्विंकल ने पूछा, क्या हुआ बोलो। अंश बोला, मेरे साथ डेट पर चलोगी, मैं तुम्हें मुंबई घुमाऊंगा। ट्विंकल एक पल को तो शर्मा गई थी, पर फिर वो बोली, जे तुम मुझे मुंबई घुमाओगे, ये मेरा शहर है तुम्हारा नहीं। अंश भी कम नहीं था। उसने फटाक से कहा, हाँ तो कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ मेरे शहर, मैं तुम्हें पूरा उत्तराखंड घुमाऊंगा। अच्छा तो हमें भी साथ में घुमा देना। पीछे से आवाज आई तो अंश और ट्विंकल दोनों की आंखें बड़ी हो गई। ट्विंकल ने जल्दी से कॉल कट कर दिया और खुद से ही बोली, भाई, अब तो अंश गया, ओह गॉड, बचा लेना मेरे अंश को। एपिसोड 188, दुर्गा भत्रा हाउस में। अंश का विला। अंश पलके झपकाते हुए शिवा और रेहान को देख रहा था। असल में वो उनसे बचने का उपाय सोच रहा था। शिवा और रेहान अपनी जानलेवा नजरों से उसे घूर रहे थे। दोनों उसके थोड़े और करीब आए और बोले, किससे बात कर रहे थे, अपनी जाने जहान से न, अब जल्दी से बताओ कौन है वो।
अंश ने अपना थूक गटका और दोनों को देखकर अपने सिर को दाएं बाएं घुमाने लगा। तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज आई। अंश। ये आवाज मीरा की थी। अंश ने जैसे ही मीरा की आवाज सुनी वो तेजी से बेड से उतारा और हवा की तरह बाहर भाग गया। उसके जाने के बाद शिवा और रेहान ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों हॉल में चले आए। हॉल में अंश मीरा को गले लगाए खड़ा था। वो मीरा से बोला, मम्मा आई मिस यू सो सो मच। आप कितनी अच्छी है, मेरे एक बार बुलाने पर ही आप मुझसे मिलने चली आई। अंश को अभी मीरा देवी लग रही थी जो उसे दो राक्षस से बचाने एन वक्त पर प्रकट हो गई थी। शिवा और रेहान उसकी बात सुन उसे घूरने लगे। दोनों समझ गए थे कि मीरा को अंश ने ही बुलाया है और बुलाया भी उसने ही था। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए जब सुबह शिवा और रेहान ने उससे उसकी जाने जहान के बारे में पूछा था तभी उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और रूम में आकर सीधे मीरा को मिलने के लिए अपने विला बुला लिया। मीरा उसके गाल सहलाते हुए बोली, इतनी याद आती है मेरी तो यहाँ क्यों रहते हो, चलो भत्रा हाउस में ही रहना। पता है आज शिवी ने सबको बुलाया है, वो हम सबको किसी से मिलवाना चाहती हैं। उसने शिवा और रेहान को देखा और कहा, आप दोनों भी हमारे साथ घर चलिए और रेहान आप भी, मैं रीटा और मनन भाई से बात कर लूंगी। रेहान तो वापस घर जाने की बात सुनकर खुश हो गया। वो झट से मीरा के पास गया और उसे साइड से हग करते हुए बोला, आंटी आप बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच मम्मा से बात करने के लिए। तभी किसी के मजबूत हाथ ने उसकी शर्ट को पकड़कर उसे मीरा से दूर कर दिया। मीरा और रेहान ने देखा तो सामने अयान को खड़ा पाया। अयान रेहान को बुरी तरह से घूर रहा था। रेहान उसके इस तरह घूरने से सकपका गया। वो अपने दांत चमकाते हुए बोला, अंकल मैं तो बस आंटी को थैंक्स कह रहा था और को कुछ भी नहीं ही। अयान ने उसे उसकी शर्ट को झटका तो रेहान 4 कदम पीछे होकर शिवा के बगल में जाकर खड़ा हो गया। उसने शिवा और रेहान को घूरते हुए कहा, मेरा घर धर्मशाला नहीं है जहां दोनों अपना बोरिया बिस्तर उठाकर बसने आ गए हो। दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं आप, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मीरा ने अयान का हाथ पकड़ते हुए कहा और चुप रहने का इशारा किया। शिवा और रेहान दोनों ने अपनी नजरें झुका ली थी। दोनों दुनिया के सबसे शरीफ लड़के लग रहे थे। अयान ने कहा, मीरा तुम अंश के साथ भत्रा हाउस जाओ, मैं इन दोनों के साथ आता हूँ। अयान की बात सुनते ही शिवा और रेहान ने झट से अपनी मुंडी उठाए और अयान को देखकर मीरा के पास जाकर खड़े हो गए। अयान पिछली बार का सारा बदला शिवा से वसूल करता था और बेचारा शिवा इस बार छोटा था इसलिए वो सबके सामने कुछ बोल नहीं पाता था। मीरा ने दोनों की शक्ल देखी जो रोने वाली बनी हुई थी। उसने अयान से कहा, मैं इन तीनों के साथ जा रही हूँ, आप आ जाना। कहते हुए उसने तीनों को इशारा किया और बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे शिवा और रेहान भी जल्दी से निकल लिए क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था अयान दोनों का बोरिया बिस्तर उठाकर फेंकने वाला था। इधर शिखा अपने कार में थी। उसके साथ सीड भी था। सीड कार ड्राइव करते हुए बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ऐसा भी किससे मिलवाना है शिवी को जो उसने हम सबको बुलाया है। शिखा कुछ सोचते हुए बोली, वो घर जाने के बाद ही पता चलेगा। सीड ने भी हाँ में सिर हिलाया और कार ड्राइव करने लगा। करीब आधे घंटे बाद सारे लोग भत्रा हाउस के हॉल में बैठे हुए थे। मनन और रोहन बुरी तरह से रेहान को घूर रहे थे। शिवा को कोई कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि वो तो शिवी का मंगेतर था, पर रेहान तो मानवी का कुछ भी नहीं लगता था। रोहन तो रेहान के वापस आने पर बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था। रेहान के रहने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसे ही होती थी। ट्विंकल भी टिया के साथ आई हुई थी। शिवम, छाया, मंदीपावत सब लोग थे। एक तरफ राजेश और मोहिनी भी खड़े थे। मानवी ने टाइम देखा और शिवी से कहा, शिवी यार कौन आने वाला है जिससे मिलवाने के लिए तूने हमको बैठा कर रखा है? उसकी बात पर शिवी ने शिवम की तरफ देखा और कहा, जो भी है बहुत स्पेशल है। सब उन्हें देखकर शॉक्ड होने वाले हैं और डैड आप तो बहुत खुश होंगे। शिवम ने उसकी बात पर घेरे से मुस्कुरा कर सिर हिला दिया, पर शिखा के चेहरे पर सख्त भाव थे जैसे वो समझ गई थी कि शिवी किससे मिलवाने वाली है। तभी बाहर से कार रुकने की आवाज आई।
शिवी आवाज सुनकर बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद अपने साथ एक लड़की को लेकर आई। उस लड़की को देखकर सब वाकई शॉक्ड रह गए थे। सारे लोग खड़े हो गए और उस लड़की को देखने लगे, पर शिखा अब भी उस लड़की के तरफ पीठ किए सोफे पर बैठी हुई थी। शिवम उस लड़की को देखते हुए घिरे से बोला, बड़ी माँ। शिवम के मुंह से बड़ी माँ सुनते ही शिखा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी कस ली। वही शिवा बिना किसी एक्सप्रेशन के प्रीति को देख रहा था। अंश तो मुंह खोले प्रीति को देख रहा था। प्रीति ने कैमल करल का अनारकली सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो किसी सीधी सादी लड़की की तरह लग रही थी, पर सच में वो कैसी थी ये जानने वाले उसे बुरी तरह से घूर रहे थे। एपिसोड 189, दुर्गा के प्यार में अंधा शिवम। दुर्गा के प्यार में अंधा शिवम। भत्रा हाउस। सारे लोग आंखें फाड़े हैरानी से प्रीति को देख रहे थे। प्रीति भी धीमी मुस्कान लिए उन सबको देख रही थी। उसकी नजर आखिर में शिखा पर रुक गई थी। शिखा अब तक नहीं पलटी थी। उसे देख प्रीति यानी दुर्गा मन ही मन अजीब तरह से मुस्कुराए और शिवी से प्यार से बोली, शिवी ये क्या तुम्हारी मॉम है? शिवी ने शिखा को देखा और कहा, हाँ मेरी मॉम है। मॉम देखिए तो कौन आया है। शिखा ने उसकी बात सुन एक गहरी सांस ली और सोफे से खड़ी होकर पीछे कर प्रीति को सख्त नजरों से देखने लगी। प्रीति ने उसे देख उसे एक विनिंग स्माइल पास की जिसे सिर्फ शिखा ही देख और समझ पाई। मीरा हैरानी से बोली, आप तो बिल्कुल मेरी माँ के जैसी दिखती हैं। प्रीति ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आई नो, मुझे शिवी ने बताया था। वैसे आप में से शिवी के पापा शिवम भत्रा कौन है? प्रीति के पूछने पर सब शिवम को देखने लगे। प्रीति ने सबकी नजरें देखी, फिर शिवम को देखा जो बिल्कुल शॉक्ड खड़ा था। प्रीति ने कहा, आप शिवी के पापा हैं। शिवी ने कहा था मुझे देखकर सबसे ज्यादा खुश आप होंगे, पर आपको देखकर लगाता है जैसे आप शॉक्ड हो। क्या मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? शिवम ने उसकी बात सुन अपने एक्सप्रेशन ठीक किए और उसे देखने लगी। मनन ने कहा, हाँ क्योंकि भाई आपके, मेरा मतलब मेरी माँ के सबसे ज्यादा करीब थे और माँ भी सबसे ज्यादा प्यार भाई को ही करती थी। वैसे आप कौन है? मैं। प्रीति ने इतना कहा ही था कि शिवम झट से आकर उसके गले लग गया। उसकी आंखें नम हो गई थीं। वो शिखा की कही सारी बातें भूल गया था। उसका दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर गया था। उसके लिए उसके सामने सिर्फ और सिर्फ वो इंसान खड़ी थी जिससे शिवम सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसकी बड़ी माँ, उसकी भगवान, उसका सब कुछ। प्रीति उसके गले लगने पर उसके पीठ को सहलाने लगी, पर उसकी नजरें शिखा पर टिकी हुई थी, जिसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था। मोहिनी के हाथ को राजेश ने पकड़ लिया था, वरना वो तो प्रीति को थप्पड़ लगाने जा रही थी। शिवम का प्रीति को गले लगाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसका बस चलता तो अभी प्रीति को उसके बालों से पकड़कर उसे सुता सुता कर बहुत मारती और आखिर में उसे गोली से उड़ा देती। शिवा की भी आंखें सख्त हो गई थी। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने शिवम को दुर्गा के साथ रखकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मनदीप भी प्रीति को ही देख रहे थे। उसके चेहरे के भाव भी कुछ ठीक नहीं थे। उसे शिखा की बातों पर यकीन नहीं था, पर उस दिन शिवा की बातें सुनकर उन्हें शक होने लगा था और अभी प्रीति को देखकर उनका शक यकीन में बदलने लगा था। तभी एक सर्वेंट आलोक जी को लेकर आया। आलोक जी ने जैसे ही प्रीति को देखा उनकी आंखें लाल होने लगी। उनकी पकड़ अपनी व्हीलचेयर पर कस गई। शिवम प्रीति से दूर हुआ और अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, सॉरी, वो मैं वो। प्रीति ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आपकी आंखों में दिखता है आप अपनी बड़ी माँ से कितना प्यार करते थे। शिवम ने उसे फिर से देखने लगा। दुर्गा भी शिवम से ऐसे ही प्यार से बात किया करती थी। शिवी ने कहा, हम सब बैठकर बातें करते हैं। दिया बैठिए, मैं दुर्गा दादी की फोटोज लेकर आती हूँ। प्रीति ने हाँ में सिर तो शिवी दुर्गा की फोटोज लेने चली गई। मीरा ने प्रीति को बैठने को कहा तो प्रीति आकर सोफे पर बैठ गई। बाकी सब भी उसके साथ बैठ गए और इधर उधर की बातें करने लगे। शिवा ने एक नजर शिखा को देखा, फिर वहां से उठकर चला गया। प्रीति उसे जाते देख मन में बोली,
अभी चले जाओ शिव, पर जल्द ही तुम खुद मेरे पास आओगे और हमेशा के लिए मेरे बन जाओगे। शिवा वहां से उठकर सीधे शिवी के पास आया। शिवी स्टोर रूम में थी। वो फोटो एल्बम ढूंढ रही थी ताकि वो प्रीति को दिखा सके। शिवा आया और पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम? शिवी उसके तरफ पलटकर उसे एल्बम दिखाते हुए बोली, ये ढूंढ रही थी, प्रीति दी को दिखाऊंगी। आपने देखा डैड को? वो शॉक रह गए थे, पर मुझे पता है वो प्रीति दी से मिलकर बहुत खुश होंगे। शिवा एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। वो साफ साफ देख सकता था कि शिवी कितनी खुश थी। शिवा उसे देखते हुए मन में बोला, तुम अब भी बहुत इनोसेंट हो रिद्धि, कुछ नहीं समझती। उस इंसान को देखकर खुश हो रही हो जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था और एक बार फिर से तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने ही आई है। शिवी ने शिवा को खुद में ही खोया हुआ देखा तो वो उसे हिलाते हुए बोली, शिवा क्या सोच रहे हो आप भी शॉक्ड हो क्या उन्हें देखकर? शिवा घिरे से मुस्कुराया और उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है और किसी से नहीं। शिवी ने उसे कंफ्यूजन से देखा तो शिवा उसके गाल सहलाते हुए बोला, ये सब छोड़ो, जाओ जाकर उसे फोटो दिखाओ। शिवी उसका हाथ पकड़कर बोली, आप भी चलो ना। शिवा ने कहा, नहीं, मुझे क्वीन से बात करनी है, तुम जाओगी तो उन्हें ऊपर आने के लिए बोलना। शिवी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर एल्बम लेकर नीचे हॉल में आ गई। उसने आते हुए शिखा से कहा, मॉम आपको शिवा बुला रहे हैं। शिखा ने एक नजर प्रीति को देखा फिर उठकर वहां से चली गई। शिवी उसके जाने के बाद प्रीति के साथ बैठ गई और उसे फोटोज दिखाने लगी। शिखा के जाने के बाद रेहान, आयान, शवद और सीट सब एक एक करके वहां से निकलकर शिखा के पास चले गए। राजेश भी मोहिनी को लेकर वहां से गायब हो गया। शिवा छत पर था। शिखा आई और उसके बगल में खड़ी होकर बोली, क्या सोच रहे हैं आप? अब कुछ करना है या अब भी सिर्फ तमाशा देखना? शिवा ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। तब तक बाकी सब भी आ गए थे। मोहिनी शिवा को देखते हुए बोली, शिव कुछ नहीं करने वाला है शिखा, जो करना होगा तुम्हें ही करना पड़ेगा। दुर्गा बहुत शातिर है, वो यहाँ हमारे सामने खुद से आई है तो इसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद होगा। शिखा हाथ बांधे शिवा को देखते हुए बोली, सही कह रही है आप, जो करना होगा मुझे ही करना पड़ेगा। इस बार मैं उसे जितने नहीं दूंगी। उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीना था। वो बच्चा, कहते हुए वो कुछ सोचने लगी। वही अंश शिखा की बात सुन पूरे छत को देखने लगा पर उसे तो वहां कोई लड़की दिखी ही नहीं रही थी। वो डर कर रेहान से चिपकते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आपको यहाँ कोई लड़की दिख रही है? रेहान उससे दूर होते हुए बोला, मैं कैसे देखूंगा, वो लड़की नहीं औरत है और इंसान नहीं भूत है, वैसे वही मोहिनी है। अंश ने तुरंत सिर घुमा रेहान को देखा और रोनी सूरत बना ली। एपिसोड 190 बिकॉज शी इज द शिखा शर्मा। बिकॉज शी इज द शिखा शर्मा। भत्रा हाउस। सारे लोग छत पर खड़े खुद में ही खोए हुए थे। सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अब आगे क्या किया जाए। अंश रेहान के पीछे छिपा पूरे छत को देख रहा था। वो इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाते हुए बोला, आई थिंक हमें अब अपने प्लेन पर काम करना चाहिए। वो साइको नानी यहाँ तक आई है तो कहीं वो शिवी को कोई हार्म ना पहुंचा दे। ऐसे सोच सोच कर टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा, हमें भी कुछ करना चाहिए ना। अंश की बात सुन सब अंश को देखने लगे। अंश ने अनजाने में सही बात कह दी थी। सोचने में टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं था उनके पास। शिखा ने कुछ सोचते हुए कहा, चलो सब नीचे चलते हैं, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। कहते हुए शिखा वहां से नीचे चली गई। उसे जाता देख सब एक दूसरे को देखने लगे। शिखा जो अब तक बहुत गुस्से में थी पर अब वो बिल्कुल चील हो गई थी। थोड़ी देर बाद सब नीचे आ गए। सबने देखा शिखा प्रीति के सामने नॉर्मली बैठी उसे देख रही थी। शिखा ने प्रीति को देखते हुए कहा, प्रीति नाम है तुम्हारा? प्रीति ने उसे चील देखा तो वो भी कुछ पल के लिए सोच में डूब गई। फिर वो सिर हिलाते हुए बोली, जी। पूरा नाम क्या है? शिखा ने पूछा तो प्रीति ने जवाब दिया, प्रीति चड्ढा। शिखा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए प्यार से बोली, सो मिस प्रीति चड्ढा, घर पर कौन कौन है तुम्हारे? अपनी फैमिली के बारे में भी कुछ बताओ हमें।
प्रीति उसकी बात सुन सकपका गई थी। उसने सोचा ही नहीं था कि शिखा इतना नॉर्मली उससे बात करेगी और इस तरह के सवाल पूछेगी। शिखा ने नॉर्मल सवाल पूछा था जो कोई भी पहली बार मिलने पर पूछता ही है, पर प्रीति ओवर कॉन्फिडेंस थी। उसे लगा था कि शिखा उसे देख अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाएगी, उसके दर्द का सैलाब एक बार फिर से उमड़ जाएगा। पर वो भूल गई थी उसका पालादी शिखा शर्मा से पड़ा था। जहां लोगों की सोच खत्म होती थी वहां से तो शिखा सोचना शुरू किया करती थी। शिखा को तोड़ना बच्चों का खेल नहीं था। शिवम और बाकी सब भी प्रीति को देखने लगे। प्रीति सबके देखने पर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, मेरी फैमिली में मैं, डैड, भाई है बस। तो तुम मिस्टर प्रयाग चड्डा की बेटी हो? शिखा ने पूछा तो प्रीति ने तुरंत कहा, नहीं, पृथ्वी चड्डा नाम है मेरे डैड का। कहते हुए वो हड़बड़ा गई। शिखा उसे देख समझ गई थी कि प्रीति ने यहाँ आने से पहले खुद को रेडी नहीं किया है। शायद इस तरह का सवाल और कोई करता तो वो नहीं भी घबराती, पर शिखा को नॉर्मल देखकर वो घबरा गई थी और इसी चीज का फायदा उठाकर शिखा ने एक तीर छोड़ा जो सीधे निशाने पर जाकर लगा और प्रीति ने अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में अपनी रियल आइडेंटिटी बता दी। शिखा उसकी देखने लायक शकल देखकर घिरे से मुस्कुराए और बोली, चलो खाना खाते हैं, बाकी बातें खाते हुए करेंगे। प्रीति ने हाँ में सिर हिलाया, फिर सबके साथ उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। पर अब उसके पसीने छूटने लगे थे। उसे शिखा के साथ साथ खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जल्द जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। शिवम का सारा ध्यान प्रीति और शिखा पर था। शिखा आराम से खाना खा रही थी, पर प्रीति लाख कोशिश करने के बाद भी थोड़ी घबराई हुई थी। वो अपनी नजरें चुराने लगी थी जिसे शिवम अच्छे से नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर बाद सबने अपना खाना खत्म किया और प्रीति को दरवाजे तक छोड़ने गए। प्रीति सबको बाय बोल कर जाने को मुड़ी कि शिखा ने उसे रोकते हुए प्यार से आवाज लगाई, प्रीति। उसकी आवाज सुन प्रीति ने अपने दांत पिस लिए। अब इसे क्या हो गया, अपने मन में कहते हुए वो पीछे पलटी और शिखा को देख मुस्कुराते हुए बोली, जी कहिए। शिखा उसके पास गई और उसके हाथ को पकड़कर उसे एक बहुत एक्सपेंसिव ब्रेसलेट पहनाते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए, तुम पहली बार हमारे घर आई हो तो ये खाली हाथ कैसे जाने दूं? मेरी बड़ी सासू माँ ने सिखाया था घर आए मेहमान की खातिरदारी में कमी नहीं छोड़नी चाहिए, और तुम तो बहुत खास मेहमान हो। आई होप तुम्हें कुछ कमी लगी हो तो तुम उसे माइंड नहीं करोगी। प्रीति ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा उसके गले लगकर बोली, यहाँ आती रहना। फिर वो घिरे से उसके कान में बोली, पर इसे अपना घर मत समझना, ये घर न तुम्हारा था और न कभी होगा। शिखा उससे दूर हुई और उसके गाल पर हाथ रख प्यार से बोली, हम जल्द मिलेंगे, मैं आऊंगी मिलने तुमसे। हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रीति ने जबरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाते हुए कहा, नहीं, आपका जब मन करेगा आप आ सकती हैं मिलने। शिखा ने हाँ में सिर हिलाया, फिर सबने उसे भी कहा। प्रीति ने मुस्कुराते हुए सबको देखा और फिर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। शिखा उसकी जाती हुई कार को देख रही थी जिसे देखते हुए वो मुस्कुरा रही थी। अंश तो उसे देखकर बेहोश होने वाला था। वो घिरे से बोला, आज तो मैं मामी जी का सबसे बड़ा फैन बन गया। क्या एक्टिंग करती है ये, बड़ी बड़ी हीरोइनों को मात दे दे। रेहान ने भी घिरे से कहा, ऐसे ही ये क्वीन नहीं बनी है, जो कोई सोच भी नहीं सकता वो ये कर जाती हैं। आयान ने शिवा को देखा और कहा, सच सच बताना, आपने अपनी बहू शिखा को ही क्यों चुना था? शिवा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला, बिकॉज शी इज द शिखा शर्मा, नो वन कैन बीट हर। उसकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। सारे लोग अंदर अपने अपने कमरे में चले गए, पर शिखा और बाकी लोग वही खड़े थे। अंश ने कहा, हम भी अंदर चले, यहाँ क्यों खड़े हैं? अवध ने कहा, एक गुड न्यूज के लिए, कहते हुए वो मुस्कुरा दिया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।